हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, रोहन और प्रिया का जो ड्रामा है बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। इसका जो लव स्टोरी है खिंचाते जा रहा है कहीं कहीं पे। इसका नॉन स्टॉप कहीं पे मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे सपोर्ट में गोरखपुरिया भौजी जो है वीडियो बनाई थी। भौजी बोल रही है कि इसका चैप्टर क्लोज होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर कोई भी औरत के ऊपर अगर कोई गलत नज़र डाल रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है तो सभी औरत को एकजुट होके इसका सपोर्ट करना चाहिए। सभी लेडीज़ हो गया या जेंट्स हो गया, किसी के अगर ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ हो रही है और जानते हुए भी अगर हम चुप बैठे तो सबसे बड़ा गुनहगार जो चुप रहता है वो होता है। जिसके साथ गुनाह हो रहा है और जो गुनाह कर रहा है गुनाह कर रहा है वो तो गुनहगार है ही है। मगर अगर आप अपनी आंखों देखा गुनाह को देख रहे हो, इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हो, तो सबसे बड़ा गुनहगार आप हो। यहाँ पे भौजी बोल रही है कि मैं प्रिया को हेल्प करना चाह रही हूँ। ये औरत सच में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में है। कोई भी औरत अपना पति का अपना बच्चे की झूठी कसम नहीं खाएगा। अब कितना सच है, मगर भौजी बोली है कि जो प्रिया का पता बताएगा, प्रिया और रोहन का, उसको मैं 15,000 रुपया इनाम में दूंगी। बिल्कुल सही कदम उठाया भौजी ने, क्योंकि हेल्प करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। प्रिया बहुत ही अबला नारी है, बहुत ही नाजुक हो चुकी है, बहुत बीमार भी हो चुकी है और अभी फ़िलहाल 1 साल पहले ही इसका डिलीवरी हुआ है। वो बहुत अंदर से कमज़ोर भी है और ऊपर से एक एक पैसे के लिए तरस रही है। उसको खाने तक के निवाला तक नसीब नहीं हो रहा है। हर चीज़ के लिए तड़प रही है, पति के लिए तड़प रही है, सुख सुविधा के लिए तड़प रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए भौजी ने बोला कि बस बहुत हुआ, अब मैं इसका हेल्प करूँगी। अब मैं जाके प्रिया और रोहन से मिलूँगी। अगर प्रिया के साथ ऐसे हो रहा है तो प्रिया अपने पति को अरेस्ट क्यों नहीं करवा रही है? प्रिया के साथ अगर बुरा हो रहा है तो प्रिया अपनी पति का दूसरी वाइफ की वीडियो क्यों नहीं दिखा रही है, फ़ोटो क्यों नहीं दिखा रही है, FIR दर्ज कर रही है, उसका फ़ोटो क्यों नहीं दिखा रही है, पुलिस को लेकर अपने पति को अरेस्ट करवाने के लिए क्यों नहीं जा रही है? सिर्फ यूट्यूब पे सुबह शाम वीडियो डालते ही जा रही है। क्यों डालते ही जा रही है? बोल रही है कि मेरे पास एक एक पैसे के लिए मैं तरस रही हूँ। तो प्रिया इतने ज़्यादा इंटरनेट कहाँ से लाती है? बिना वाईफाई की तो इसको काम नहीं चलने वाला है। प्रिया के अगर इतना ही दिक्कत है तो प्रिया अपनी सौतन की यानी रोहन की पत्नी की दूसरी पत्नी की लव स्टोरी तक डाल दिया है। बोली है कि दोस्तों लव स्टोरी आप ज़रूर सुनिएगा, हमारा पति की दूसरी पत्नी की लव स्टोरी ज़रूर सुनिएगा। प्रिया अभी तक फ़ोटो कुछ नहीं दिखाई है, मगर लव स्टोरी शेयर कर दिया है। प्रिया अभी तक रिकॉर्डिंग तक नहीं सुनाई है कि क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, मगर लव स्टोरी पार्ट 1 शेयर कर दिया है। प्रिया के बैकग्राउंड में पीछे में दीवार में लिखा हुआ था रोहन लव प्रिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दीदी आप अपने ही घर में रह के इस तरीके से ड्रामा कर रही हो। तो बोली प्रिया बहुत अच्छे से सफाई दिया कि यहाँ पे किराएदार आते हैं, कोई भी लिख के चले जाते हैं। तो प्रिया ने इसका इस तरीके से सफाई दिया, मगर रोहन लव प्रिया ही क्यों लिखा? गोरखपुरिया भौजी ने बहुत सारी इसकी एक एक वीडियो देखने के बाद एक कदम उठाई है कि कोई भी औरत अपने बच्चे की अपने पति की झूठी कसम नहीं खाएगी। मगर ये भी सच है कि कोई भी औरत अपनी पति का घर छोड़ के नहीं जाएगी। अगर सच में अपनी पति के साथ प्यार करती है, अगर एक साथ रहना चाहती है तो, या फिर इसी का मन में दोगलापन होगा। प्रिया के ही मन में दोगलापन है कि प्रिया ही शायद नहीं रहना चाहती होगी, या ये स्क्रिप्ट है, क्या है नहीं है। बहुत सारे वीडियो देखने के बाद ये कदम उठाई है भौजी
कि जो रोहन और प्रिया का एड्रेस बताएगा उसको हम इनाम देंगे। तो यहाँ तक ये बातें बढ़ गई है। करीबन 20 दिन से ये स्टोरी चल रही है, 15-20 दिन से एक कहानी चल रहा है। अगर तुम अपने पति से इतना ही नफरत करती हो, अपनी पति के लिए इतना ही रात दिन रोती हो, तो तुम घर छोड़ के क्यों आई, आसपास में ही क्यों नहीं रहा? अगर सच में तुम अपने घर बसाना चाहती थी तो तुम रोहन को छोड़ के क्यों आई? पति तो ठीक है, भगवान के नाम लेके घर में ही रहना चाहिए। अगर कुछ शराब भी दे दिया तो पति का शराब नहीं लगता है। पत्नी का ये फर्ज होता है। कभी कभी तो इतना बड़ा गलती होता है कि शराब में तो कोई भी एक दूसरे को दे देते हैं, मगर जब होश आता है तो हम शराब वापस भी लेते हैं। प्रिया ने बोली कि मुझे रोहन ने शराब दिया, मेरे बच्चे की शराब दिया, तेरे बच्चे की कसम। तो बच्चे की कसम दिया इसलिए मैंने निकल के आ गई। अब कितना सच्चाई है, मगर ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ था। कितना झगड़ा हुआ था नहीं हुआ था, प्रिया ने बोला कि झगड़ा हुआ और मैं घर से निकल गई। सबने पूछा कि दीदी आप घर से क्यों निकले? हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो आपने घर से क्यों निकला? हर औरत का घर जो होता है शादी के बाद, इसका पति का ही घर अपना घर होता है। इसको आप स्वर्ग बना के रखो, मंदिर बना के रखो, या स्वर्ग से भी सुंदर घर बना के रखो, ये औरत का धर्म होता है, औरत की फर्ज होती है। आदमी तो नादान होता है, आदमी तो निठल्ला होता है, आदमी को कोई नहीं होता है। इसीलिए तो औरत और मर्द को बनाया गया है भगवान। इसीलिए तो औरत की अलग सोच देते हैं, मर्द की अलग सोच देते हैं। अगर मर्द बाहर का काम करने में तेज है तो औरत जो है घर को समेटने में तेज है, अपना घर बसाने में, अपनी फैमिली को संभालने में, अपने बच्चे को संभालने में आगे रहती है। औरत कभी थकती नहीं है। मगर यहाँ पे छोटी सी लड़ाई में प्रिया जो है इतना बड़ा फसाद बना दिया। और जिसके भी घर में अगर प्रिया रह रही है, अगर हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो आसपास वाले से हम शेयर करते हैं तो बहुत सारे सल्यूशन मिलता है कि चलो हम तुम्हारे साथ है, जाकर कंप्लेन करो या कुछ भी करो। तो हम सबको छोटी मोटी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपस में शेयर करते हैं। वो औरत नहीं शेयर कर रही होगी। जो प्रिया है इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया है। आज की मैंने इसको वीडियो देखा, अपनी बच्चे की कसम खा रही थी। अब कोई भी औरत अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाएगी, मगर क्या पता वो वीडियो के लिए कहते हैं ना कि कोई भी हद तक वो जा सकती है औरत। अगर पिछली बार भी 3 महीने पीछे इसके अगर जाके वीडियो देखते हैं तो फिर से वही चीज़ें जो पीछे 3 महीने घुमाई थी वही चीज़ें फिर से 3 महीने घुमा रही है। इसको बस पैसे आना चाहिए, सब्सक्राइबर आना चाहिए, लोगों को दिल दिमाग से खेल रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला इसकी कहावत है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न भी पूछा कि प्रिया अगर तुम्हारे साथ ऐसे है तो तुम कंप्लेन क्यों नहीं कर रही हो, सबसे पहला प्रश्न। फिर लोगों ने प्रश्न ये भी पूछा है कि प्रिया अगर तुम्हारे साथ अगर सच में गलत हो रहा है तो तुम अपनी दूसरी सौतन की या रोहन की गर्लफ्रेंड की फोटो क्यों नहीं दिखा रही हो। लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है कि अगर प्रिया तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा है तो पुलिस को लेकर साथ में क्यों नहीं जाती हो, इसको अरेस्ट क्यों नहीं करवाती हो। लोगों का जवाब प्रिया ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप सब समझ ही गए होंगे कि क्या चल रहा है जे। तो लोगों को दिमाग जो है ना, भले कहीं भी कुछ भी हो जाए, मगर मैंने इसका एक वीडियो मैंने देखा, मेरे दिल से आह निकल गई थी। जो फटा कपड़ा पहन के वो काम करने के लिए गई थी ना, तब मेरा दिल से आह निकला था, मैंने रोया भी था। एक वीडियो मैंने डाला है, इसमें 3000 से 4000 व्यूज आए हैं, आप चेकआउट जाकर कर लेना। इसमें मुझे लगा कि एक औरत की क्या इज्जत होती है। एक आदमी अपनी औरत को अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, कोई इज्जत से नहीं रख पाता है, तो वो आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है। वो आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। इसलिए फटी कपड़ा पहनी थी तो। मगर यहाँ पे मैं प्रिया से ये भी पूछना चाहती हूँ कि प्रिया तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं, अगर ज़्यादा कपड़े नहीं है तो स्वेटर भी था, तो तुम फटे कपड़े लोगों को क्यों दिखाई?
तुम्हारे पास दुपट्टा था तो दुपट्टे से भी तुम अपने आप को कवर कर सकती थी, मगर तुमने क्यों दिखाया। बोलते हैं ना कि पैसे की जब लत चढ़ती है ना तो कपड़े तक उतरने लगता है, जो कि प्रिया एक भी कसूर नहीं छोड़ी, एक एक चीज कर दिखाया। तो फाइनली लोग, दोस्तों आप सबको ऑफर है, अगर आप सब जानते हो प्रिया का पता, रोहन और प्रिया का पता, तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए इनाम है 15,000 का। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीमती समय देने के लिए आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो हमें कमेंट करके बताइएगा। और सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहें। और आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।